गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या मतलब शून्य की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शून्य किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है। 2 × 5 जैसे ये होता है 2 और 5 से मिलकर बनता है शून्य। 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। तो शून्य किससे मिलकर बना है 2 5 जा 10 से मिलकर बना है। अब सपोज करो यहाँ पर 100 लिखा है। 100 में कितने शून्य 2 शून्य कैसे कितने 2 होंगे इसमें 2 2 जा 4 5 5 जा 25। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। इसमें 2 2 है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 100 हो गई। सॉरी शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। इसमें क्या है देखो जितनी 2 की पावर हो उतनी 5 की पावर हो तो शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। समझ गए। मतलब एक शून्य बनाने के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत पड़ रही है। तो जितने भी शून्य बनेंगे 2 और 5 मिलकर बनेंगे। तो जितनी 2 की पावर जितनी होगी उतनी पावर 5 की होगी तभी शून्य बनेगा। तो शून्यकों की संख्या जितनी पावर जो इक्वलिटी है दोनों की वही होती है शून्यकों की संख्या। सपोज करो एक संख्या दी गई है उसमें दिया गया है कि 2 की पावर उसमें 2 की पावर 3 शून्य और यहाँ पर एक संख्या ये देखिए 1 × 2 की पावर 3 7 की पावर 3 5 की पावर 2 × 8 की पावर 2 इस तरह से दी गई है। अब बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अब इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें दो कितने हैं 2 की घात कितनी है 2 की घात मतलब 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 3 है। 5 की घात कितनी है 5 की पावर कितनी है 5 की पावर 2 है। तो मिनिमम इन दोनों की जो मिनिमम घात होगी वही शून्यकों की संख्या है। मिनिमम क्या है 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। तो 5 की पावर 2 मतलब कम है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी जो घात होगी मिनिमम घात कम से कम घात कितनी होगी। तो शून्यों की संख्या होगी शून्यकों की संख्या होगी कितनी शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपकी 2 की पावर 2 ले लो और 5 की पावर 2 ले लीजिए और 2 की पावर 2 ही लेना पड़ेगा। जितनी मिनिमम घात होगी दोनों में से उसको लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी 5 2 जा 10 की पावर 2 और ये आ जाएगी शून्यकों की संख्या देखो 2 आ गई। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ गई 2। क्लियर। ऐसे तो शून्यकों की संख्या क्या मिल गई हमें 2 मिल गई। इसमें शून्य तो ये होगी शून्यकों की संख्या। ठीक है ये क्या हो गई ये हो गई शून्यकों की संख्या। क्लियर होगा 2 हो गई शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या। ठीक ऐसे चलो अब इसमें ज्ञात करते हैं। जैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखें 5 कितनी बार है एक बार 5 की संख्या क्या है 5 की घात एक बार है 5 की घात लिख लो 5 कितनी है घात एक बार। 2 की घात कितनी है 2 कितने बार है एक बार 2 की घात एक बार। तो टोटल कितनी होगी। अब इनकी दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 आ जाएगा 1 आ जाएगी 10 की पावर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इसमें हो गई शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई 1 हो गई। कितनी हो गई 1 हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1। इसमें देखो शून्य की संख्या एक में 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर में कभी 2 सम नंबर होना जरूरी है। अगर सम नंबर नहीं होगा तो शून्य नहीं बनेंगे। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। क्लियर। चलो अब हम 20 के फैक्टोरियल में 5 तथा 2 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात करेंगे। या इस तरह से फैक्टोरियल दिया गया हो या इस तरह से 1 2 3 4 5 और 20। तो इसमें क्या करना होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे जिसकी उच्चतम घात ज्ञात करना उसको उस जैसे 5 की उच्चतम ज्ञात करना तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे। इधर जो भागफल आएगा वही उसको जोड़ देंगे। भागफल लिखते जाते हैं जो नीचे आता है भागफल लिख देते हैं और लास्ट में उसी को जोड़ देते हैं वही उसकी उच्चतम घातों की संख्या आ जाती है। 5 चौक 20 5 4 जा 20 5 से फिर दिया यहाँ पर नहीं जा रहा यहाँ पर भागफल 0 आ गया। 5 से दिया 4 5 4 जा 20 5 पर
4 में नहीं जा रहा, 0 आ गया। अब भागफल कितना हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, भागफल हुआ। भागफल को क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा 4 + 0 = 4। तो 5 की उच्चतम घातों की संख्या क्या आ गई, 5 की उच्चतम घातों की संख्या, घातों की संख्या क्या आ गई, 5 की पावर 4, यहां से 20 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो 2 की उच्चतम घातों की संख्या, तो 2 से 2 20 को डिवाइड करो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड फिर से किया, 2 0 जा 0 आएगा। अब भागफल इसको ऐड करो, ये भागफल है, ये भागफल है, ये भागफल है, क्या है ये भागफल, इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10 + 5 + 2 + 1, 18 आ गया। तो 2 की उच्चतम घातों की संख्या कितनी आ गई, 2 की उच्चतम घातों की संख्या आ गई, उच्चतम घातों की संख्या आ गई 2 की पावर 80। अब शून्यकों की उच्चतम घातों की संख्या ज्ञात कर ली। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि 20 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने शून्य, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आ जाएगा क्वेश्चन। अब हमने शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं कैसे। अब इसमें ये देखेंगे कि 2 की अधिक उच्चतम घात है, 5 की उच्चतम कितनी घात है, 2 की, लिख लो यहाँ पर उच्चतम घात, 2 की उच्चतम घातों की संख्या कितनी होगी, उच्चतम घातों की संख्या, क्या, घातों की संख्या, उच्चतम घातों की संख्या कितनी है, 2 की पावर 80। 5 की उच्चतम घातों की संख्या, 5 की उच्चतम घातों की संख्या क्या हो गई, 5 की उच्चतम घातों की संख्या, 5 की उच्चतम घातों की संख्या 5 की पावर 4। अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि शून्यकों की संख्या 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से, मतलब गुणा से आती है। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे कम किसकी पावर है, सबसे कम किसकी घात है, 5 की घात 4 है सबसे कम, तो इसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जिसकी सबसे कम होगी, 2 और 5 में जिसकी घात सबसे कम होगी उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। देखो बताते हैं, जैसे 5 की पावर 4 है तो 2 की घात भी उतने ही लिखेंगे। अब बाकी की क्या जरूरत, बाकी इधर लिख दो, 2 की पावर 14, ये तो 10 हो जाएगा, 10 की पावर 4 और 2 की पावर 14 हो जाएगा। ये 0 0 कितने आ जाएगा, 10 से मिलेंगे 4 0 बन जाएंगे इसमें। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, शून्यकों की संख्या आ गई आपकी 4। कितनी आ गई, 4। समझ में आया। पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले किसी भी संख्या में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, और ये तो आप उस संख्या को उसको डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, उसका भागफल आ रहा है उसको जोड़ दो। तो वही शून्यकों की, उस जिस संख्या में शून्य की संख्या ज्ञात करना है, पहले उस संख्या को 2 से डिवाइड करो, तो जितना भागफल आ रहा है उसको जोड़ दो, 2 की घात में लिख लो, वो उतना जितना भागफल आएगा वो घात में 2 की घात पे चढ़ा दो। ऐसे 5 में 5 की संख्या ज्ञात करना है, कितनी, 5 की घातों की संख्या, तो 5 से डिवाइड करो और भागफल को जोड़ दो, 5 को उतनी चढ़ा दो। अब दोनों में ये देखो सबसे कम किसकी घात आई, 2 की आई या 5 की, जिसकी भी कम घात आएगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक शून्यकों की संख्या इतना ही था। कल और रिमेनिंग टॉपिक पढ़ा देंगे और क्वेश्चन करा देंगे। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। थैंक यू।